हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेटेड जिल। हमने हमारे पिछले वीडियोस में ये डिस्कस किया है कि किस तरह से गेटेड जिल के मटेरियल से, टेस्ट सीरीज से और क्लास नोट से 80% क्वेश्चंस मैच हुए हैं। और इसी के लिए हमने प्रीवियस वीडियो में टॉप दक्सिट कंपाइलर के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करे हैं जो हमारे सिलेबस से मैच हुए हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप गेटेड जिल क्लासेस को ज्वाइन करें, तो हम लोगों ने हमारी ऑनलाइन क्लासेस और ऑफलाइन क्लासेस 14 फेब से स्टार्ट कर दी है। आप उसको इनरोल कर सकते हैं और इसके लिए आपको कुछ नहीं करना होगा, जस्ट आपको हमें कॉल करना होगा या फिर आप हमारी ऑनलाइन ऐप डाउनलोड करके आप हमारे कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। अगर आप अभी इनरोल करते हैं कोर्सेज को, तो आपको 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा ऑन द ब्लेंडेड कोर्सेज ऑफ गेट 2023 एंड 2024। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो गेट कंप्यूटर साइंस के 2022 की एग्जाम में कंप्यूटर नेटवर्क सब्जेक्ट से मैच हुए हैं, गेटेड जिल के मॉड्यूल से, टेस्ट सीरीज से और क्लास नोट से। तो हम हमारा डिस्कशन स्टार्ट करते हैं वेरी फर्स्ट क्वेश्चन से, जो क्वेश्चन नंबर 22 था, जो गेट के मास्टर पेपर में उसका क्वेश्चन नंबर 22 है। और आप देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन है, आप देखिए, एक आपको पास यहाँ पर एक नेटवर्क गिवन है क्वेश्चन में। और क्वेश्चन आपसे पूछा है, कंसीडर एन एंटरप्राइज नेटवर्क विद द टू ईथरनेट सेगमेंट, अ वेब सर्वर एंड अ फायरवॉल एंड कनेक्टेड वाया थ्री राउटर्स एज शो बिलो। ओके, तो आपको यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन में दे रखा है कि आपके पास राउटर्स का कनेक्शन इस तरह से है, वेब सर्वर राउटर से कनेक्टेड है और इथरनेट सेगमेंट आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है। और ये एक इथरनेट सेगमेंट है आपके पास, यहाँ पर एक फायरवॉल आपको यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है और आपके पास थ्री राउटर्स आपको क्वेश्चन में दे रखे हैं। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा है, व्हाट इज द नंबर ऑफ सबनेट inside the enterprise network। तो आपसे यहाँ पर सबनेट्स पूछा है इनसाइड इन दिस एंटरप्राइज नेटवर्क, दैट मीन्स आपसे पूछा है यहाँ पर इस कंप्लीट नेटवर्क के इनसाइड में कितने सबनेट एग्जिस्ट होंगे। ओके, तो सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है हमारे टॉपिक टेस्ट का जो आईडी है 16 और जो पेपर जो था सीएन टेस्ट 3, उसमें सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन डिस्कस किया है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं हमारे पास इस क्वेश्चन में तीन थ्री राउटर्स अवेलेबल है और इन राउटर्स से हमारे पास कुछ सेगमेंट्स कनेक्टेड है, लैन सेगमेंट कनेक्टेड है हमारे पास, डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क्स कनेक्टेड है और एक ये नेटवर्क कनेक्टेड है हमारे पास। और इस क्वेश्चन में भी हमने पूछा था कि हाउ मेनी सेपरेटेड नेटवर्क आर देयर इन दिस सिस्टम। ओके, सो इसका जो आंसर हमने आप जो डिस्कस करके आपको जो आंसर प्रोवाइड किया था, उसका आंसर जो था वो था 6 था आपके पास, ऑफिशियल आंसर जो हमने दिया था। और आप देखिए ये क्वेश्चन कितना सिमिलर हुआ है इस क्वेश्चन से कि इसका आंसर भी 6 है और आपके पास जो ऑफिशियल आंसर की आई है इस क्वेश्चन की, उसका आंसर भी 6 आया है। ओके, सो बहुत हद तक ये क्वेश्चन मैच हुआ है। अगर आपने ये क्वेश्चन सॉल्व किया होगा हमारी टेस्ट सीरीज में और इसका डिस्कशन देखा होगा, तो आप इजिली इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेते जिस तरह से हमारे गेट एट जिल के स्टूडेंट्स ने इसको अटेम्प्ट किया है। ओके, सो एक क्वेश्चन ये था जो सिमिलर क्वेश्चन हमारे मॉड्यूल और मॉड्यूल में मैच करा, टेस्ट सीरीज से मैच करा है हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास, वो जो क्वेश्चन नंबर था हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 35। ओके, अब आप 35 क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 35 जो है, कंसीडर रिजोल्यूशन ऑफ ए डोमेन नेम www.gate8.org.in by DNS resolver. Assume that no resource record are cached anywhere across the DNS server and the iterative query mechanism is used in the resolution. The number of DNS query response pair involved in the complete resolving the domain name. Okay, तो आपसे पूछा है नंबर ऑफ DNS query response. So query and response. So when local cache request for the resolution of the domain name, so it first generate query and the response will be coming from the servers. So आपसे पूछा था कि ये इस टाइप के कितने पेयर्स आपको आपके पास होंगे, नंबर ऑफ DNS queries and response pairs involved in the complete resolution of the domain name. और आपसे जो मेथड अप्लाई करने को कहा था वो इटरेटिव क्यूरी मैकेनिज्म आपको अप्लाई करने को कहा था। दैट मींस आपके पास जो लोकल डीएनएस सर्वर है वो सेपरेटली कांटेक्ट करेगा डिफरेंट डिफरेंट सर्वर से, कि फर्स्ट वो कांटेक्ट करेगा रूट से एंड देन कांटेक्ट करेगा वो अलग अलग टीएलडी सर्वर से, देन आपके पास अथॉरिटी सर्वर से। अब ये क्वेश्चन देखिए आप कितना मैच होता है हमारे, हमने जो ये राउंड 2 का एक पेपर था, राउंड 2 के पेपर में टेस्ट आईडी जो 76 है, राउंड 2 का जो पेपर है
उसका टेस्ट आईडी 76 है और टेस्ट नेम था जो CN प्लस एडा। ओके, उसमें क्वेश्चन कितना मैच करता है, आप क्वेश्चन की लैंग्वेज देखिए। Assume you want to retrieve a web page from gatedgil.org.in. Your PC and local DNS server do not have the IP address of gatedgil in the root. In. Okay, so आपका local DNS server do not have the IP address of gatedgil. Then the root TLD and two authoritative server should be accessed to resolve the IP address. Okay, so आपको यहाँ पर देखिए आपको बताया कौन कौन से सर्वर रिजॉल्व हो गए। Now suppose that the round trip time between your PC and the local DNS server is 2 milliseconds. Further assume that the subsequent delay between the local DNS server and each of the root, TLD and authority server is 10 milliseconds. If the iterative DNS query are used to resolve the DNS domain name, how long would it take for your PC to obtain the IP address? अब देखिए, अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा अपने टेस्ट सीरीज में, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद अगर आपने इसका सॉल्यूशन चेक किया होगा, तो सॉल्यूशन में आपको यहाँ पे बताया होगा कि हमें यहाँ पर किस तरह से कि हमारा यहाँ पर लोकल डीएनएस सर्वर है जो कांटेक्ट कर रहा है रूट से, देन एक टीएलडी सर्वर से कांटेक्ट कर रहा है, देन टू ऑथोरिटेटिव सर्वर्स। सो टोटल नंबर ऑफ डीएनएस क्वेरी रिस्पांस पेयर कितने होंगे? तो यहाँ पर फर्स्ट इट विल कम्युनिकेट विद रूट, देन इट विल कम्युनिकेट विद टीएलडी, देन इट विल कम्युनिकेट विद अथॉरिटी, फर्स्ट अथॉरिटी, एंड देन इट विल कम्युनिकेट विद दिस सेकंड अथॉरिटी सर्वर। तो टोटल डीएनएस क्वेरी रिस्पांस कितने हो गए यहाँ पर? 4, बिकॉज वी हैव 4 सर्वर्स इन दिस हियरार्ची। ओके, सो आप देखिए यहाँ पर गेट का जो क्वेश्चन आया है इसका आंसर भी आपको यहाँ पर उन्होंने ऑफिशियल आंसर की में 4 प्रोवाइड किया है। वो क्यों प्रोवाइड किया है? क्योंकि यहाँ पर आपको सर्वर्स की इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन में नहीं गिवन दे रखी है, आपको जस्ट कहा है कि इटरेटिव क्वेरी मैकेनिज्म हम यूज कर रहे हैं, बट आपको सर्वर की इंफॉर्मेशन आपको इस डोमेन नेम को देख के आइडेंटिफाई करना था कि आपके पास यहाँ पर एक इन डोमेन है, देन आपके पास सर्वर होगा ओआरजी के लिए, देन आपके पास गेट के लिए, देन www के लिए सर्वर होगा। तो टोटल आपके पास यहाँ पर हिराची में 4 सर्वर्स हो गए फॉर दिस डोमेन डीएनएस डोमेन नेम, एंड आपको उन 4 सर्वर से आपको कांटेक्ट करना होगा टू कंप्लीट रिजोल्यूशन ऑफ आईपी एड्रेस। तो आप देखिए यहाँ पर आप अगर इसका सॉल्यूशन भी देखते तो आपको यहाँ पर 4 टाइम्स आपके ये रूट सर्वर और इन सब का डिले कैलकुलेट किया हुआ होगा और आपको फाइनल आपका आंसर यहाँ पे कैलकुलेट करके दिया होगा। तो ये आपने यहाँ पर टाइम कैलकुलेट करा इस क्वेश्चन में, बट हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का आइडिया हम इस क्वेश्चन से ले सकते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पे पता है कि किस तरह से क्यूरी रिस्पॉन्स मैसेज कम्युनिकेट हो रहे हैं बिटवीन रूट्स, टीएलडी, अथॉरिटी, सर्वर्स। ओके, तो ये क्वेश्चन भी काफी मैच हुआ है। अगर आपने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा तो आप इस क्वेश्चन को भी अच्छे से सॉल्व कर देते। ओके, सो नेक्स्ट नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हम वो देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है जो गेटेड जील के मॉड्यूल टेस्ट सीरीज और क्लास नोट से मैच हुआ है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 55, और क्वेश्चन नंबर 55 जो है आपके पास वो इस तरह से है कि आपके पास एक राउटिंग टेबल गिवन है क्वेश्चन में, और इस टेबल में आपके पास डिफरेंट डिफरेंट सबनेट्स नंबर दे रखे हैं और सबनेट मास्क दे रखा है, उनकी होप नेक्स्ट होप आईडी दे रखा है, इंटरफेस 0, इंटरफेस 1 एंड राउटर 3। और इसी क्वेश्चन में आपसे कहा है कि आपको विच ऑफ द फॉलोइंग प्रीफिक्स इन सीआईडीआर नोटेशन कैन बी कलेक्टिवली यूज्ड टू करेक्टली एग्रीगेट ऑल द सबनेट्स इन द राउटिंग टेबल। ओके, सो आपसे कलेक्टिवली पूछा है, दैट मींस कि आपके पास ये क्वेश्चन जो आया था ये एमएसक्यू आया था, आपको मल्टीपल चॉइसेस आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी होती, और यहाँ पर चॉइस सिलेक्ट करना है, दैट मींस मल्टीपल सिलेक्ट करना है। और इसके सिमिलर कौन सा क्वेश्चंस आपको यहाँ पर गेटेड जील के मटेरियल में मिलता, तो आप देखिए यहाँ पर कंप्यूटर नेटवर्क की बेसिक शीट अगर आपने सॉल्व करी होती तो सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस आपको यहाँ मिलता कि आपके पास डिफरेंट डिफरेंट आईपी से, और इन आईपीस का आपसे पूछा है सिंगल सीआईडीआर एग्रीगेशन ऑन द अबव आईपी एड्रेस। अब सिंगल सीआईडीआर एग्रीगेशन आपसे पूछा है, दैट मींस कोई एक ही आपके पास चॉइस होगा। तो ये क्वेश्चन हमारे पास एमसीक्यू था इस मॉड्यूल में, हमारे बेसिक मॉड्यूल में, बट आपके पास यहाँ पर एमएसक्यू आया। अब अगर आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपने ऑब्जर्व किया होगा तो यहाँ पर हमने मेंशन किया है इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में कि क्यों सिंगल एग्रीगेशन इस आईपी एड्रेसेस के पॉसिबल नहीं है। ओके, वो रीजन मेंशन किया है। सो दैट इज व्हाई यहाँ पर इस क्वेश्चन का मल्टीपल आंसर्स पॉसिबल होगा। अगर हम इस क्वेश्चन को एमएसक्यू के फॉर्म में देते तो आप एमएसक्यू के फॉर्म में इसको सॉल्व जरूर करते, और हमारे गेटेड जिल के स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व किया है, और सभी ने जो आंसर निकाल के आया है वो जो ऑफिशियल आंसर स्कीम है, आंसर बी और डी जो दिया है वही आंसर मोस्टली स्टूडेंट ने अटेम्प्ट करके आए हैं।
ओके, सो सिंगल सीआईडी एग्रीगेशन में यहाँ पे पूछा था, बट यहाँ पे सिंगल सीआईडी एग्रीगेशन पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस पॉसिबल हो रहे थे, जो हमने इसके सॉल्यूशन में आपको एक्सप्लेन करके बताया क्यों मल्टीपल ऑप्शन पॉसिबल है। और मोस्टली स्टूडेंट्स का डाउट ये है कि इसका एक आंसर ऑप्शन ए भी हो सकता है, बट मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आपका सबनेट प्रीफिक्स होता है, ओके, सो फर्स्ट एड्रेस जो होता है सबनेट का फर्स्ट एड्रेस जो होता है वो डिविजिबल बाय ब्लॉक साइज होता है। सो अगर आप यहाँ पे देखिए, अगर आप देखते कि आपके पास जो प्रीफिक्स लेंगे 20 बिट, दैट मींस ब्लॉक साइज क्या होगा आपके पास 10 बिट का, दैट मींस आपके पास कितने एड्रेसेस हो सकते हैं 1024, और इन 1024 एड्रेसेस की लास्ट आपके पास लास्ट 10 बिट आपके एग्रीगेशन में लास्ट 10 बिट आपकी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। बट आप जब इस चीज को एक्सपांड करेंगे कि आप 12 बिट 12.20.164 को आप जब रिटर्न करेंगे, तो आप देखेंगे कि लास्ट 10 बिट आपके इस आईपी एड्रेस में क्या है, डिविजिबल बाय 0, डिविजिबल बाय ब्लॉक साइज नहीं है, दैट मींस कि आपके पास लास्ट 10 बिट आपकी 0 नहीं है इस आईपी एड्रेस में। तो ये आईपी एड्रेस आपका एग्रीगेशन का एग्रीगेशन इन नेटवर्क्स का नहीं हो सकता, क्योंकि एग्रीगेशन में जो आपका जो नेटवर्क एड्रेस आप सिलेक्ट करते हैं वो शुड बी डिविजिबल बाय ब्लॉक साइज। और यहाँ पर आप देखिए, अगर आप ब्लॉक साइज 20 बिट अगर आप ब्लॉक साइज 10 बिट का रखते हैं, मतलब 1024 एड्रेसेस लेते हैं, तो आपके पास लास्ट 10 बिट इस एड्रेस में नहीं होगा। और तो ये आपके पास एक होस्ट आईडी जरूर हो सकता है, बट ये आपका सबनेट एड्रेस नहीं हो सकता, सो ये एग्रीगेशन नहीं होगा। तो एक सिंगल ऑप्शन आपका ए पॉसिबल नहीं, यही चीज हमने यहाँ पे इस सॉल्यूशन में एक्सप्लेन करी थी कि क्यों सिंगल एग्रीगेशन पॉसिबल नहीं है। ओके, सो अगर आपने ये इस क्वेश्चन को देखा होगा हमारी टेस्ट सीरीज में और इसका सॉल्यूशन ऑब्जर्व करा होगा, तो आप इस क्वेश्चन को भी इजीली अटेम्प्ट कर देते, क्वेश्चन नंबर 55 को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जो मैच हुआ है गेटेड जील के मॉड्यूल से, टेस्ट सीरीज से या फिर हमारे क्लास नोट से। तो वो जो क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 59। अब क्वेश्चन नंबर 59 भी देखिए आप, हम लोगों का जो क्वेश्चन, हम लोगों जो जनरली जो क्वेश्चन हमने मॉड्यूल्स में दिया था, वो क्वेश्चन कौन सा था कि आपने अगर बेसिक शीट अगर वापस सॉल्व करी होगी, कौन सी बेसिक शीट, आप देखिए बेसिक शीट अगर आपने 2022 की सॉल्व करी होगी, उसका क्वेश्चन नंबर अगर 40 आपने अटेम्प्ट किया होगा, सो अगर 40 क्वेश्चन में आपने देखा कि जो 40 क्वेश्चन क्या है कि आप कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं सैटेलाइट लिंक बिटवीन टू ग्राउंड स्टेशन, और ये जो क्वेश्चन आया था इसकी लैंग्वेज जो है कंसीडर 100 एमबीपीएस लिंक बिटवीन अर्थ स्टेशन जो हमारा क्या है सेंडर एंड अ सैटेलाइट जो हमारा क्या है रिसीवर, एंड द एल्टीट्यूड ऑफ आपको डिस्टेंस दे रखा है बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, सिग्नल प्रोपगेशन स्पीड भी मेंशन कर रखी है, द टाइम टेकन फॉर रिसीवर टू कंप्लीटली रिसीव अ पैकेट ऑफ 1000 बाइट ट्रांसमिटेड बाय अ सेंडर। तो यहाँ सेंडर कौन है, अर्थ स्टेशन, रिसीवर कौन है, सैटेलाइट है। तो आपको जस्ट यहाँ से स्टेशन अर्थ स्टेशन से सैटेलाइट के बीच में कम्युनिकेशन परफॉर्म करना था। अगर अर्थ अगर अर्थ को इस पैकेट सेंड कर रहा है, तो वो कितने टाइम पीरियड बाद इस रिसीवर के पास, सैटेलाइट के पास कब तक पहुंच जाता है, आपको जस्ट ये निकालना था। और सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन जो गेटेड जील के मॉड्यूल में अवेलेबल है, बेसिक मॉड्यूल में, उसमें जस्ट क्या था कि उसमें हमने टू ग्राउंड स्टेशन के बीच में कम्युनिकेशन प्रोवाइड किया था विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट। दैट मीन्स कि आपके पास एक सेंडर स्टेशन है, रिसीवर स्टेशन है और एक सैटेलाइट है, और ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर रहा है सेंडर एंड रिसीवर के बीच में। तो ये कंप्लीट पार्ट आपको यहाँ कैलकुलेट करना था, यहाँ से लेके यहाँ तक का और यहाँ से लेके यहाँ तक का इस क्वेश्चन में। बट ये जो क्वेश्चन था आपको जस्ट उसमें पूछा था कि आप जस्ट यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम कैलकुलेट करके बताइए। तो अगर आपने ये क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, तो आपसे डेफिनेटली ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता। तो देखिए ये क्वेश्चन भी काफी सिमिलर रहा हमारे मॉड्यूल से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, इसका जो आंसर ऑफिशियल आंसर जो अवेलेबल हुआ, करेक्ट आंसर अवेलेबल हुआ, आपको जस्ट इस क्वेश्चन में आपको निकालना था टीएक्स क्या होगा एंड टीपी क्या होगा, और इन दोनों का सम आपका क्या हो जाएगा आंसर। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 60, अगर आप मास्टर पेपर देख रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 60 है मास्टर पेपर में, और आपसे पूछा है कि सीक्वेंस नंबर फील्ड के लिए कितनी बीट मिनिमम रिक्वायर्ड होगी फॉर फॉर टीसीपी कम्युनिकेशन, फॉर टीसीपी प्रोटोकॉल, कि अगर आपके पास रेट आपके पास 1 जीबीपीएस है और आपके पास मैक्सिमम सेगमेंट लाइफ टाइम आपका जो दे रखा है 60 सेकंड है, देन आपसे पूछा है द मिनिमम नंबर ऑफ बीट्स रिक्वायर्ड फॉर अ सीक्वेंस नंबर फील्ड ऑफ द टीसीपी हेडर टू प्रिवेंट द सीक्वेंस नंबर स्पेस, दैट मींस सीक्वेंस नंबर फील्ड को बिल्ड करने के लिए कितनी बिट्स मिनिमम रिक्वायर्ड होगी फॉर अ रैप अराउंड ड्यूरिंग द एमएसएल। ओके, तो आपसे क्वेश्चन पूछा था। अभी क्वेश्चन देखिए कितना मैच होता है गेटेड जील के मॉड्यूल से और टेस्ट सीरीज से। एक क्वेश्चन हमने आपसे पूछा था बेसिक शीट,
अब देखिए यहाँ पर हमारे पास 2 टाइप की शीट्स हम प्रोवाइड करते हैं गेटेड जील में। एक होता है, एक हमारा बेसिक मॉड्यूल होता है और एक हमारा एडवांस मॉड्यूल होता है। अभी तक देखिए जितने भी मॉड्यूल्स जितने भी क्वेश्चन्स हमने देखे हैं वो सारे ऑलमोस्ट बेसिक मॉड्यूल से मैच कर चुके हैं। एडवांस मॉड्यूल के भी क्वेश्चन्स हमारे पास होते हैं और आप उसको भी प्रॉपर स्टडी के लिए आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आप देखिए बेसिक मॉड्यूल्स में अगेन बेसिक मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 22 टीसीपी सब टॉपिक है और उसका क्वेश्चन नंबर 18 है। अब आज में क्वेश्चन देखिए, you are hired to design a reliable byte stream protocol that uses a sliding window like TCP. Okay, this protocol will run over a 100 Mbps network. The RTT of the network is 100 ms and the maximum segment lifetime is 60 seconds. How many bits would you include in the sequence number field of your protocol header? So again आपसे यहाँ पर sequence number field की width पूछी है। अब देखिए डेटा कितना मैच होता है, जस्ट आप देखिए यहाँ पर आप यहाँ पे इस क्वेश्चन में 1 जीबीपीएस रेट दे रखा है, यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको 100 एमबीपीएस रेट दे रखा है। रिमेनिंग मैक्सिमम सेगमेंट लाइफ टाइम आप देखिए इस क्वेश्चन में अगेन 60 सेकंड है और इस क्वेश्चन में भी देखिए मैक्सिमम सेगमेंट लाइफ टाइम आपका क्या है 60 सेकंड है। तो अगर आपने ये क्वेश्चन सॉल्व किया होगा जील के मॉड्यूल में, तो आपसे ये क्वेश्चन इजिली विद इन 1 मिनट आपका सॉल्व हो गया होगा। आपको कुछ नहीं 1 मिनट में आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया होगा। ओके, सेकंड क्वेश्चन आप देखिए टेस्ट सीरीज से, अगर आपने 2021 की टेस्ट सीरीज भी अगर ली हुई होगी तो आपको देखिए ये क्वेश्चन तो एग्जैक्टली मैच हुआ है विद डेटा। क्या आपको इस क्वेश्चन में 1 जीबीपीएस का डेटा दे रखा है, यहाँ भी आप देखिए 1 जीबीपीएस रेट दे रखा है। मैक्सिमम सेगमेंट लाइफ टाइम क्या दे रखा है 60 सेकंड, यहाँ भी आप देखिए मैक्सिमम सेगमेंट लाइफ टाइम दे रखा है 60 सेकंड। और इस क्वेश्चन में हमने आपसे दो चीज पूछी थी, एक आपसे एक और चीज हो सकती है एडवर्टाइज विंडो साइज फील्ड के लिए कितनी बिट्स लगेगी और सीक्वेंस नंबर की फील्ड के लिए कितनी बिट्स लगेगी। तो आप देखिए सीक्वेंस नंबर की फील्ड के लिए आपका यहाँ पर ऑप्शंस अगर आप देखते हैं तो आपका एक ऑप्शन 33 भी है और एक आपका ऑप्शन क्या है दो 32 भी है। तो आपने अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होता तो आपसे ये क्वेश्चन भी इजिली सॉल्व हो जाता। तो इसका आंसर आप देखिए यहाँ पर 33 आपको यहाँ भी आपका आता अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन भी अगर देखें तो हमारे पास कितना मैच हुआ है, इसमें हमारे पास हम कहें 90% और इसमें आई थिंक मैं कहता हूँ 100% के मैच हो चुका है। ओके, सो आउट ऑफ अभी तक फिलहाल हम 5 क्वेश्चंस देख चुके हैं सीएन में जो मैच हुए हैं। ऐसे और ऐसे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस जी के मॉड्यूल्स में और टेस्ट सीरीज में मिलेंगे जो आपके कहीं न कहीं किसी न किसी पेपर किसी न किसी क्वेश्चन से मैच कर रहे हैं और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके आप इन क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेते हैं जो गेट के पेपर में आए हुए हैं। ओके, सो अगर हम समरी बात करें तो इन समरी हम देखें तो हमारी समरी क्या आ रही है, तो अगर हमने हमारे पास गेट की 2020 के सारे क्वेश्चंस देखे सीएन टॉपिक से जो आए हुए हैं, अगर उनको हम काउंट करते तो टोटल जो क्वेश्चंस आए हमारे गेट के पेपर में फ्रॉम सीएन टॉपिक वो आए हमारे पास टोटल 6 क्वेश्चंस। ओके, और अभी तक हमने जो यहाँ पर देखिए समरी में जो मैच क्वेश्चन फाइंड करे हैं वो कितने हैं हमारे पास 5 क्वेश्चंस। एक जो क्वेश्चन जो है वो आपके पास डिस्टेंस वेक्टर पे है। मैं उस क्वेश्चन को इसलिए इसमें इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि उसका जो एंड आपसे जो रिजल्ट पूछा था वो मैच नहीं कर रहा है, बट उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कंप्लीट थ्योरी आपको क्लास में डिस्कस करी हुई है, तो हम उस क्वेश्चन को भी अगर लेते हैं तो हाफ हमारे पास वो क्वेश्चन भी मैच हुआ है। वो क्वेश्चन के लिए हमने वो जितनी भी थ्योरी सफिशिएंटली हमने हमें जो क्लास में पढ़ानी थी वो हमने पढ़ाई है, उसके रिगार्डिंग हमने सारे केसेस बताए हैं बच्चों को और वो चीज़ भी बच्चों को अच्छे से पता है, कोई बच्चे हमारे स्टूडेंट्स अटेम्प्ट करके आए। बट जो एंड रिजल्ट जो क्वेश्चन पूछा है वो एंड रिजल्ट आपके पास यहाँ पर मैच नहीं हो रहा है। सो इन ओवरऑल अब हम देखें तो सीएन में जो है हमारे पास 90% जो है क्वेश्चंस मैच हो गए हैं। 90% मैचिंग में आप कंक्लूड करूँगा। तो 90% मैचिंग हम कंक्लूड करेंगे कि अगर हम 90% मैचिंग देते तो हमारा क्या हुआ सीएन सब्जेक्ट से मैच हुआ है। 10% हम देते कुछ थोड़ा बहुत हमारा कुछ डिफरेंट चीज़ पूछ ली आपसे क्वेश्चन में, डेटा विथ डेटा विथ वही था, कांसेप्ट वही था। आपने अगर हमारे मॉडल के क्वेश्चन सॉल्व करे होते तो वो क्वेश्चन भी आपसे इजीली अटेम्प्ट होते। तो फ्रॉम द सीएन 90% मैचिंग हुई हमारे पास इस सीएन सब्जेक्ट के क्वेश्चंस की। ओके, सो आप लोग इसी तरह से प्रिपरेशन अगर करते हैं तो आप लोग इस प्रिपरेशन के लिए हमारे गेट 8 जील के कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपका टारगेट है गेट 2023 और गेट 2024 के लिए तो उसके लिए हमारी बैचेस ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टार्ट हो चुकी है, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके लिए अभी आप फिलहाल अभी हमारे पास एक ऑफर चल रहा है, 10% डिस्काउंट हम अभी प्रोवाइड कर रहे हैं ऑन द अर्ली बर्ड बेसिस पे ऑन द ब्लेंडेड कोर्सेज पे, सो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इन द कमिंग वीडियोस हम लोग और भी सब्जेक्ट्स के ऐसे सिमिलर मैचेस क्वेश्चंस लेके आएंगे जो कौन-कौन से क्वेश्चंस हमारे गेटेड जिल के मॉड्यूल्स मटेरियल नोट से आए हैं। सो प्लीज सब्सक्राइब करिए हमारी चैनल्स को और शेयर करिए हमारी वीडियोस को, और इन केस अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू गाइस।